चुनाव लड़ने की पर्याप्त ऊर्जा और शक्ति देता है मंगल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। राजनीति दो शब्दों राजनीतिक योग से बना हुआ है। मतलब राज और नीति इन दो शब्दों से बना हुआ है। एक शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है एक ऐसा राजा जिसकी नीतियां और राजनीतिक गतिविधियां इतनी परिपक्व और सुदृढ़ हो जिसके आधार पर वह अपनी जनता का प्रिय शासक बन सके और अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करता हुआ उन्नति के चरमोत्कर्ष तक पहुंचे। राजनीति में पूर्णतया सफल केवल वही जातक हो सकता है जिसकी कुंडली में कुछ विशिष्ट धनयोग, राजयोग एवं कुछ अति विशिष्ट ग्रहयोग उपस्थित हो। आइए जानते हैं इस बारे में और विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। एक सफल राजनेता की अधिकार, मान सम्मान, सफलता, रुतबा, धन, शक्ति, ऐश्वर्य इत्यादि सभी कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः एक सफल राजनेता को अपनी जन्म कुंडली के विशिष्ट ग्रहों का उनके लिए पूर्ण बलि होना अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में तभी सफल होगा जब कुंडली में उपस्थित ग्रह योग उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। सर्वप्रथम सूर्य का विचार करने के बाद राजनीति में सफलता के लिए मंगल का विचार किया जाता है। नवग्रहों के ग्रहीय मंडल में भूमि पुत्र मंगल को सेनापति का राज्य पद एवं सम्मान प्राप्त है। मंगल व्यक्ति को ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करता है। मंगल कुंडली में बलवान होकर व्यक्ति को उच्च पद प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ने की शक्ति, ऊर्जा प्रदान करता है। जन्म कुंडली में मंगल योग कारक होकर बलवान हो, बलशाली हो तो व्यक्ति को चुनाव लड़ने की पूर्ण ऊर्जा मंगल से प्राप्त होती है। कर्क एवं सिंह लग्नों के लिए मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होकर योग कारक कहलाता है। इस प्रकार बलवान मंगल अपनी राशि में वृश्चिक या उच्च मकर राशि में हो अपनी उच्च दशा अंतरदशा में राज्य पद, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, सेना आदि में उच्च पद प्राप्ति का योग विकसित करता है। मंगल के प्रभाव को देखें तो यह बलवान होने पर व्यक्ति प्रायः सेना, पुलिस या अन्य ऐसे ही साहसिक कार्यों की ओर उन्मुख होता है। चुनाव में विजय श्री प्राप्त करने के लिए एक विशेष बात यह भी है कि ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख ग्रंथों में 5 विशेष राजयोगों का वर्णन है। यह योग पंच महापुरुष राजयोग के नाम से जाने जाते हैं। पंच महापुरुष योग में मंगल द्वारा जिस योग का सृजन होता है उसे रोचक योग कहते हैं। वह योग रोचक योग कहलाता है। इसके लिए मंगल का केंद्र में अपनी स्वराशि, मूल त्रिकोण अथवा उच्च राशि में होना अनिवार्य है। पंच महापुरुष योग जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में हो वह सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर विशेष व्यक्ति हो जाता है। पंच महापुरुष योग जब अपना प्रभाव दिखाता है तो व्यक्ति को साधारण से अति विशिष्ट व्यक्ति की श्रेणी में ला खड़ा करता है। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक होता है। दशम कर्म और पंचम भाव का स्वामी होकर कर्म, धर्म, राजयोग का सृजन करता है। जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम भाव केंद्र कहलाता है। प्रथम भाव सहित पंचम और नवम भाव त्रिकोण कहलाते हैं। केंद्र को विष्णु भगवान की संज्ञा दी गई है और त्रिकोण को लक्ष्मी मंगल। कर्क लग्न में केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होने के कारण लक्ष्मी नारायण योग का सृजन करता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।